गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विपद प्रमेय। नई एक्सरसाइज है और यूनिट 4 के अंतर्गत। इससे पहले हमने क्रमचय और संचय को स्टार्ट किया था और खत्म भी किया था, ठीक है। और आज स्टार्ट करेंगे द्विपद प्रमेय। चलिए स्टार्ट करते हैं हम द्विपद प्रमेय, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। मेरा एक्चुअली शाम में थोड़ा गला सूख जाता है, पता नहीं क्यों। चलिए बस आपको केवल क्या याद रखना है, x प्लस ए की पावर n का फॉर्मूला याद रखिए। x प्लस ए की पावर n, ठीक है बेटा। अब इसको करना क्या है कि n c0 से स्टार्ट कीजिए, x की पावर n ऐसे रहने दीजिए और a की पावर 0 मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो जीरो है यानी कि r है, इसको बढ़ाते जाइए और n की पावर कम करते जाइए, यानी r और a की पावर बढ़ाते जाइए, ठीक है। बाकी कम करते जाइए, ठीक है। n का क्या है ऐसे, तो n c 1 हो जाएगा और n की पावर x की पावर कम करते जाइए, n माइनस 1 a की पावर बढ़ा दीजिए, a 0 है तो a 1 हो गया, ठीक है। प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, इस तरीके से चलते जाइए, ठीक है। और एक कहां से चले जाइए, जब तक कि n cn बराबर ना हो जाए करते जाइए और x n माइनस n ना हो जाए और a की पावर n ना हो जाए। या इसको हम कह सकते हैं n माइनस x का 0, x का 0 क्या होगा, 1 हो गया आपका, तो n cn और a की पावर n, यानी यहां तक जब तक ना हो जाए तब तक आप करते रहिए, ठीक है। ला अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए माइनस आएगा तो कोई अंतर नहीं होता बेटा, ए की जगह क्या चलेंगे, माइनस एक करके चलेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब दूसरा है व्यापक प्रसार की बात की जाए, व्यापक पद, ठीक है। या कह सकते टी आर प्लस वर्मा पद, ठीक है, की बात की जाए, कुछ नहीं करना, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ठीक है, इतना रखिए। अब एक फॉर्मूला और याद रख लीजिए, अंत से आर प्लस वर्मा पद बराबर पद इक्वल टू प्रारंभ से n माइनस आर प्लस 1 पद, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम मध्य पद की बात करें, किसकी, मध्य पद, मध्य पद निकालो, जैसे n दिया है। अब इसका मध्य पद की बात करें, किसका, मिडिल टर्म, तो यदि सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है तो मध्य पद इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1 पद, ठीक है। यदि सम है यानी इवन नंबर, और यदि ऑड नंबर है, और यदि ऑड नंबर विषम संख्या है, यदि n एक विषम संख्या है, ठीक है, तो मध्य पद, मिडिल टर्म की बात चल रही है, मध्य पद बराबर हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 पद, ठीक है। एक ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा n प्लस 3 बाई 2, ठीक है, 2 निकलेंगे इसमें, ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब यानी कि गुणांक की बात की जाए, किससे, गुणांक, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन से मैं बता दूंगा, आसानी रहेगी, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होता है, एक्स की जो पावर होती है उसी को कंपेयर कराते हैं, ठीक है। या फ्री टर्म्स यानी एक्स का मुक्त प्रसार यानी फ्री
मुक्त प्रसारी बोल लीजिए इसको, है ना, फ्री यानी कि हाँ मुक्त प्रसार की बात की जाए तो x का जो पावर होगी उसी को हम 0 के बराबर रखते हैं। देखिए कोशिश करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि x की जब मुक्त पद की बात करेंगे तो 0 रख दीजिए उसके। अभी क्वेश्चन करेंगे तब हम देखते हैं इसको। हाँ देखिए जब x के मुक्त पद की बात की जाए तो मुक्त पद में क्या होगा, x की जो पावर होगी उसको 0 के बराबर रखेंगे, किसके 0 के बराबर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखिए, x माइनस 1/2x पावर 6, ठीक है। क्वेश्चन से ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो NC0 6 C0 x की पावर n, x कितना है a पावर n, x पावर 6, ठीक है। और प्रारंभ में a की पावर 0 होता है तो a की पावर 0 की वैल्यू बनी होती है, क्या होती है, बनी मान लो, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। प्लस दूसरे पे लिखिए आप 6 C1, अब x की पावर 1 कम कर दीजिए, 6 की जगह 5 हो जाएगा, ठीक है, n माइनस। अब a की वैल्यू a कितना है, माइनस के 1/2 x, माइनस के 1/2 x नीचे ये, ठीक है, इतना समझ आ गया। प्लस 6 C2 x की पावर 4 माइनस के 1/2 x का स्क्वायर, ठीक है, करते जाइए बेटा जब तक, ठीक है। अब देखिए फिर प्लस लगाइए 6 C3 x की पावर 3 माइनस 1/2 x पावर 3, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, जे कम होते जा रही है, ठीक है। प्लस 6 C4 x की पावर कम करो 2 और माइनस की 1/2 x पावर 4 प्लस 6 C5 x की पावर एक और कम कर दो 1 माइनस की 1/2 x पावर 5, ठीक है। अब फिर की प्लस 6C6 x 0 हो जाएगा, 1 माइनस पर 0 और माइनस की 1/2 x पावर 6, ठीक है बेटा, इतना आ गया। अब सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। 6C0 की तो देखिए 6C0 क्या आएगा, 6 0 का 1 और 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1 आएगा, क्या निकल जाएगा, यह कर दो सॉल्व। देखिए 6C0 को लग पे करके देखिए 6 ये हो गया, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 6 माइनस 0, तो फैक्टोरियल 6 ऊपर कितना है, फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 का 6 ये 0 का 1 और ये 6 से 6 कैंसिल 1 हो गया, ठीक है बेटा। तो कितना x की पावर 6 निकल आया, ये केवल कितना निकल गया है, x की पावर 6, ठीक है। प्लस दूसरा देखें 6C1, ठीक है, तो 6C1 को देखें फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 1 और 6 माइनस 1 5, तो 5 से 5 कैसे करेंगे, 6 बचेगा, तो 6x5। अब देखो जी किसमें, माइनस में, किसमें, माइनस में, तो 2 से कैंसिल कर देंगे या कम करो, एक स्टेप और ले लेंगे 1/2x, ठीक है बेटा। प्लस 6C2, तो 6C2 को करो सॉल्व, देखो 6 से 6 कैंसिल, 6 to 6 रहेगा, 2 ये रहेगा और 4 ये हो गया, तो 6 5 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 x4 और j प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर, तो एक साथ कर दो 1/4 x स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 x स्क्वायर। यहां तक हो गया, 6C2 तक हो गया। अब 6C3 पे आ जाओ, तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3 हो गया, इसको सॉल्व करोगे 6 5 4 3 पे रोक दो, ठीक है, और इसको 3 × 2
फैक्टर 3 को 3 × 2 लिख दिए, 1 याद रख दिया, 3 × 6 तो कितना 5 को 20, ठीक है। कितना हो गया बेटा 63 20 x³ जी कितना हो गया माइनस के बराबर 8 x³ माइनस में आएगा। अब 64 को सॉल्व कीजिए, 64 को सॉल्व करके देखते, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 6 − 2 तो 6 5 4 से 4 कैसे कीजिए 30 ये 15 आएगा, कितना 15 प्लस 15 x² प्लस में हो जाएगा 1/4 6 2 2 4 16 16 x4 प्लस इस पे आ जाइए 65 पे 6 यही हो गया 5 हो गया, ठीक है 5 वाला तो 6 आ जाएगा, देख कितना 6 x और ये कितना हो गया माइनस में आ जाएगा माइनस की 1/32 x5, ठीक है 2/5 करोगे, ठीक है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है बेटा। अब इस पे आ जाइए 6/6 तो 6 कैसे जब 1 आ जाएगा 1 1 जे तो प्लस 1/2 भी करोगे 64 यानी 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा और जे x बार 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इतना आगे समझ में, ठीक है। यही थोड़ा क्वेश्चन से बस एक बार समझ लिया तो दिमाग में बैठ गया और पूरी बाइनोमियल थ्योरम खत्म, ठीक है। इतना आ गया, ये 2 से 3 कैंसिल हो गए, माइनस में आ गया तो x6 माइनस, ठीक है 3 जो ऊपर जाएगा जो x5 है जो ऊपर जाएगा x तो x4 हो जाएगा, ठीक है क्योंकि 5 है 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, ठीक है प्लस 15/4 x4 है 2 कम होगा s² हो गया प्लस 20 माइनस है माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 20 x³ से x³ कैंसिल तो 20/8 तो 4 से 4 5 20 4 दूनी 8 तो x³ से x³ कैंसिल, ठीक है 5/2 कहाँ गए पहला दूसरा माइनस के 5/2, ठीक है इधर आइए प्लस 50/16 जो ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा या 50/16 s² कर लीजिए, ठीक है प्लस 2 × 6 2 से 16 जाओगे, एक कैसे कीजिए तो प्लस के 1/16 x4 और प्लस 1/64 x6, देखिए आंसर चेक कीजिए x6 3x4 50/4 x4 5/2 50/16 s², 3/16 हो रहा है, अभी देख लेते क्या बात है 3/64 3 लिखना बोले 3/16 x4 और 1/64 x6 हो गया आंसर। बताइए बस आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि NC0 यानी NC0 से स्टार्ट करना है और x पावर n और a की पावर 0 या 1 मान लीजिए, ठीक है और a में पावर वृद्धि कीजिए जबकि x की पावर 1 कम करते जाइए और कहां तक लेके जाइए NCn तक, यानी कि जो r है वो n के बराबर हो जाए, ठीक है वहीं रोक दीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन 99 की पावर 4, इसको मैं खुद नहीं करूंगा आप खुद कीजिएगा क्योंकि आप किसी भी तरीके से निकालोगे आंसर निकल आएगा आपको, ठीक है इसको
ऐसे लिख सकते हैं हम 100 माइनस पावर 4, ठीक है, 100 माइनस 1 की पावर 4, ठीक है, 99 चाहिए ना। तो इसको मैं 100 कॉमन ले लूं तो 100 की पावर 4 हो जाएगा, और तो 1 हो गया, माइनस के 1/100 हो गया, और ये पावर 4 हो गया। अब x माइनस ए, इन x आपका 1 है और a आपका 1/100 है। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। x माइनस ए की पावर n, x माइनस ए की पावर n का फॉर्मूला लगा के वही तरीका, और ये 100 की पावर 4 ये भाग रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए आप, ठीक है, हो जाएगा। करके देखिए, नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा और इतने में आपके दूसरे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे एक क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है a + 2 6 2x³ पावर 16 का 12वां पद, ठीक है भाई, 12वां पद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है वो, का 12वां पद ज्ञात करना है और अंश से नहीं करना, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, तो मैंने आपको बताया 12वां पद ज्ञात करना है, 12वां पद यानी एक टर्म पहले, ठीक है, क्योंकि 12 पद ज्ञात करने को हम क्या लिख सकते हैं, t 12 पद को क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस 12वां पद, ठीक है, 11 प्लस 12 पद, तब होगा 12वां पद, ठीक है। PR प्लस 1 यानी एक कम करके लिखा जाता है, ठीक है, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ठीक है। तो r क्या है, 11, क्या बेटा 11, ठीक है। 11 में 1 जोड़ोगे तो अपने आप 12वां टर्म्स निकलेगा, ठीक है। तो n कितना है, 16 है, r आपके पास 11 है, x आपके पास a x मान लिया, x बराबर a मान लिया आपने, और चाहते हो वैसे भी कर सकते थे x + a करके, लेकिन हम ऐसे ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और a बराबर 2x³ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, NCR n कितना 16, C r कितना 1, सॉरी r कितना 11, सॉरी है ना 11, x कितना बेटा a, n माइनस r 16 माइनस 11, ठीक है। और a कितना है 2x³, कितना बेटा a कितना है 2x³ पावर r, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, 16 C11 रफ पे निकाल लो इसको, 16, एक मिनट गला सूख रहा है, पानी पी लूंगा, एक मिनट। इसको सॉल्व करें, एक तो 16 C11 है, इसको 11 है, और ये 16 माइनस 11 5 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब एक की बार 16 माइनस 11 कितना हो गया 5, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 11 और x की पावर 33, ठीक है। अब 16 को फैक्टरी 16 है ना, फैक्टरी 16 को लिख दो, 16 15 14 13 11, ठीक है 11, और फैक्टरी 10 पे रोक दो, या और खोल दें 10 9 8 7 6 5, ओ सॉरी फैक्टरी 11 है ना, एक मिनट चलो ये थोड़ा यही रोक देता हूँ इसको, है ना बेटा 13 12 और फैक्टरी 11, ठीक है। अब हम फैक्टरी लगाना भूल गया था मैं इस पर, ठीक है। और फैक्टरी 11 यहाँ रोक दो, और 5 को क्या लिख सकते हैं 5 4 3 2,
1, 11 से 11 कैंसिल कीजिए बेटा, 5 तिक्के 15, 3 से 3 कैंसिल कीजिए आप, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 14 कितना आ गया बेटा, और जी कितना चल रहा था, a की पावर 5, 2 की पावर 11 और x की पावर 13, यानी जो इसमें मल्टीप्लाई करके आ जाए 14 में 28, 28 इंटू 13, 2 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, इन चारों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और बाकी आगे लिख दीजिए, बाकी आपका आंसर हो गया। यानी जो a आ जाएगा उसको ऐसे लिख लीजिए, जो इसमें आ जाए वो लिख लीजिए इंटू a5 इंटू 2 की पावर 11 इंटू x की पावर 33, हो गया आपका आंसर। बताइए आप, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन दिया है आपका, यानी कि अंश से, एक मिनट, इसको साफ कर लो बेटा। अब वो इसी में कह रहा है अंश से, ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, इसको उतार लेना आप, ठीक है। इसी में कह रहा है कि क्या क्वेश्चन दूसरा, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरा है तो अच्छी बात है ना। x माइनस 5/6 और 6 के अंत से दूसरा, अंत से दूसरा, अंत से दूसरा, ठीक है, यही क्वेश्चन, ठीक है। अंत से दूसरा पद, चलिए भैया, तो अंत से दूसरा पद बराबर से दूसरा पद, अर्थात r प्लस बनवा पद, बराबर n माइनस आर, प्रारंभ से n माइनस आर प्लस बनवा पद, ठीक है। तो देखो n कितना बेटा 6, अब दूसरा पद की बात चल रही है, तो दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं हम, r की है 1 प्लस बनवा पद, भाई एक कम करके लिखा जाता है ना, बराबर, तो r कितना हो गया, 1 हो गया आपका, क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, n कितना है 6 माइनस r कितना 1 प्लस 1, तो 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, अंश से दूसरा पद कौन सा होगा, अंश से दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, अंश से दूसरा पद बराबर 6, पद बराबर कितना आया, 6 निकल गया बेटा, कितना निकल जाएगा 6। अब इसका जब आप प्रसार देखेंगे तो 6 नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, t5 प्लस 1, एक कम करके लिख दीजिए, यही तो लिखोगे आप, ठीक है। यानी छठवां पद क्या होगा, t6 बराबर एक कम करके लिखा जाता है, तो t6 बराबर NCR 6, C R कितना है 5 हो गया, x आपके पास है ही n माइनस आर, तो n कितना बेटा 6 है और n कितना 5, वो सॉरी r कितना 5, NCR x n माइनस आर और a की पावर r, माइनस की 5/6, r कितना बेटा आपका 5, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 6 से 6 5 6, तो ये देखिए फैक्टोरियल 6 5 और फैक्टोरियल 6 माइनस 5 1 हो गया, तो 5 6 आ गया निकल के, ठीक है। 6 x हो गया, माइनस में निकल के आएगा ये, ठीक है, और नंबर है
तो 6 पचम 25 पंजे 125 पंजे 625 625 इंटू 5 25 एक मिनट 25 पंजे 125 25 125 इंटू 5 25 25 10 तो 12 5 31 3125 इंटू 3125 आ गया कितना 3125 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 एक 6 से 6 कैंसिल कीजिए ठीक है तो कितना हो गया 6 से 36 36 छक्के 216 216 छक्के 1296 होता था है ना तो माइनस के 31 25 एक्स जी 1296 देखो आंसर एक बार करोगे क्या अच्छा वो सॉरी मैंने 6 लिख दिया है क्वेश्चन गलत होता ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमने 6 मान लिया कोई दिक्कत नहीं ठीक एक्चुअली बुक्स में x दिया तो x लिख लीजिए आप मैंने 6 मान लिया तो 6 से कर दिया क्वेश्चन ठीक है बस कंसेप्ट दिमाग में बैठा लिया आप ठीक है अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल देखिए मैं एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल ही से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोई क्वेश्चंस अलग नहीं है आपका वही कैटेगरी से है उसी यानी कि उसी तरीके के क्वेश्चंस है बिल्कुल आपसे ये नहीं कि कुछ अलग से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है देखिए क्वेश्चंस कौन सा है आपका मध्य पद पहला ये क्वेश्चन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4 पावर 9 के प्रसार में मध्य पद क्या चाहिए में मध्य पद देखिए हर तरीके का एक एक क्वेश्चन से मैं कर लूंगा और आप प्रैक्टिस कर लोगे ना एग्जाम के लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब देखिए मध्य पद की बात कर रहे हैं तो मध्य जी क्या है एन देखो पहले विषम संख्या है कैसी विषम है ठीक है विषम है तो मध्य पद इसका क्या होगा बेटा मध्य पद इसके 2 होंगे देखो एक होगा 9 प्लस 1/2 पद ठीक है कितना हो 10/2 5वां पद ठीक है दूसरा क्या होगा 9 प्लस 3 अपॉन 2 12वां पद क्या होगा 6वां ठीक है यानी 2 पद आपके निकल के आए 6वां और एक 5वां ठीक है अब पहले 5वें के हिसाब से देख लें 5वें पद निकालना है तो क्या लिखोगे आप t 4 + 1 इक्वल टू NCR 9 C R कितना 4 X कितना 2 X n माइनस R 9 माइनस 4 A कितना है माइनस के S स्क्वायर बाई 4 R कितना है मेरा 4 9C4 सॉल्व कीजिए इसको 9 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 9 8 7 6 5 से 5 कैसे कीजिए 6 है ना 4 और 3 4 को खोलिए 4 3 2 तो 4 दूनी 8 कैसे कीजिए 4 दूनी 8 3 दूनी 6 9 से 63 63 दूनी 126 126 और ये कितना हुआ 2 की पावर 9 में से 4 5 32 x की पावर 5 ये कितना हो गया स्क्वायर 2 की पावर 4 है ना तो मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें 4 चौक 16 16 चौक को 64 चौक को 256 32 से देखिए 32 8 में 16 8 के 24 25 32 थे 256 2 से काटो 2 चौको 8 2 से 63 तो x 5 और 8 13 तो 63 x 13 अपॉन 4 ये आपका आंसर आएगा चलिए ठीक है
पैसा मध्य पद के लिए, और दूसरा निकालना हो इसी प्रकार से आप दूसरा निकाल सकते हो छठवां पद के लिए। तो क्या करोगे, इसे 4+1 किया था, अब कर लोगे आप T5+1, क्या करोगे T5+1 करके एज इट इज आपको आंसर निकालना होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक, उसमें R की जगह क्या रखोगे आप 5 रखोगे, क्या रखोगे 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पैसा एक मध्य पद, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका जस्ट मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लूंगा, बैटरी डाउन हो रही है मेरे मोबाइल की, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कोशिश करूंगा मैं। कहाँ गया क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5, x की पावर 2 - 2x³ अपॉन 15 के प्रसार में x से मुक्त ठीक है, मुक्त पद। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, AR+1 बराबर NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये तो फॉर्मूला होता ही आपका, यही होता फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यू रखिए। ठीक है बेटा, 15 C r कितना है पता नहीं आपको। ठीक है, x कितना है s², n कितना है x कितना है s², n 15 माइनस r पता नहीं आपको। ठीक है, a कितना है -2 अपॉन x³ और r कितना बेटा पता नहीं। ठीक है, तो 15CR एज इट इज रखिए, x की पावर, ये आप देखिए मैं कभी r ऐसा बना देता हूँ, कभी ऐसा बना देता हूँ, आप एक ही तरीके से बनाइए कोई सा भी। ठीक है, तो कितना हो गया 30 - 2r, और जी कितना हो गया -2r, ये ऐसे रख दीजिए, और जो ऊपर ले जाइए x की पावर -3r। ठीक है, ये ऊपर गया -3r हो गया। अब देखिए मैं इसको 15CR ऐसे लिख रहा हूँ, CR -2r, और जो x की पावर 30 -2r, और इसके साथ x की पावर -3r कर देगा। ठीक है, तो जब अब बात x से मुक्त प्रसार की बात कर रहे हैं हम, तो केवल x की कोएफिशिएंट देख लेते हैं हम, कितने, तो x की वैल्यू कितनी है, x 30 - 3 और 5r = 0, तो r = कितना हो गया बेटा 30/5, तो r बराबर आ गया आपका 6, कितना आ गया बेटा r बराबर 6। अब देखिए r की वैल्यू इसमें रखिए, किसमें रखिए, इक्वेशन में रखिए, इस इक्वेशन में r की वैल्यू रखिए। ठीक, तो डायरेक्ट करते हैं, 15C6 - 2 की पावर 6 x 30 - 5r, तो 30 - 5 इंटू r कितना 6, और एक और कुछ है नहीं बचा। ठीक है, अब 15C6 इसकी वैल्यू निकालिए, 15 6 और 9 फैक्टोरियल 9। ठीक है, 15 से 6 9। ठीक है, और ये 2 के बाद 6 प्लस में आ जाएगा 32 दूनी 64। ठीक है, तो 15 को खोलिए, 15 14 13 12 10 फैक्टोरियल 9 पे रोक दो, 6 5 4 3 2 और फैक्टोरियल 9 पे इसको रोक दो, सॉरी हाँ, ये 9 पे 9 कैसे कीजिए, 6 से 6 दूनी 12, 64 तो है ही आपका। ठीक है, 64 ये आपका है, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 बचा इधर, तो बाकी जो बचे 15 7 13, 15 सत्ते 105, 105 इंटू 13, 15 सत्ते 105 इंटू 13 इंटू 64 बचे 3,
यानी एक्स से मुक्त ए पद आपके आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको डिटेल में बता भी देता, लेकिन मेरे मोबाइल की आज बैटरी डाउन हो रही है और मुझे खत्म कराना था चैप्टर आपका, ठीक है। तो केवल एक टॉपिक सॉल्व कराऊंगा इसमें, मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट का एक वीडियो रहेगा। और उसमें मेरे ख्याल से अभी देखिए इसमें एक क्वेश्चन है एक्स की इसी टाइप का, एक्स पावर 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब गुणांक की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना आपको, जैसे एक्स 30 माइनस 5 किया था, इसके बराबर एक्स का जो गुणांक पूछा है उसको रख दीजिए, तो यानी कि एक्स बराबर 3 रख देते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट करके देखना आप, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, करके देखना, नहीं आता तो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको केवल एक महत्तम पद वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आपके बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट, और कोशिश करूंगा कल मैं इसको करा दूंगा इसको कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपकी लिमिट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।